कोई किसी को कुछ नहीं बताता, चुपके से पढ़ाई करते हैं और ये एक ही मंत्र को फॉलो करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि सफलता शोर मचा देगी। सब बच्चे इसी चीज को फॉलो करते हैं और सामने वाले की टांग खींचना, उसको ज्यादा इन्वॉल्व करना मस्ती में एंड खुद घर में चुपके से पढ़ाई करना, ये हर एक बच्चा क्लास 10th में ऐसा ही करता है। और जो इन भसाड़ में एकदम फंस जाता है ना भाई, वो 10th में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं निकाल पाता। हेलो एवरीवन, जीवन का पहला बोर्ड क्लास 10th स्टैंडर्ड, जीवन की वो पहली सीढ़ी जहां आप अपने आप को प्रूफ करोगे, जहां आपकी सफलता से आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा आपके एरिया में, वो होता है क्लास 10th। और हर एक बच्चे के जीवन में ये एक बहुत ही अलग रंगीन तरीके से आता है, जिसमें बच्चे एकदम फोकस्ड होते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, अपनी बातों को छुपा लेते हैं, भाई कोई किसी को कुछ नहीं बताता, चुपके से पढ़ाई करते हैं और ये एक ही मंत्र को फॉलो करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करेंगे कि सफलता शोर मचा देगी। सब बच्चे इसी चीज को फॉलो करते हैं और सामने वाले की टांग खींचना, उसको ज्यादा इन्वॉल्व करना मस्ती में एंड खुद घर में चुपके से पढ़ाई करना, ये हर एक बच्चा क्लास 10th में ऐसा ही करता है। और जो इन भसाड़ में एकदम फंस जाता है ना भाई, वो 10th में बिल्कुल भी अच्छे नंबर नहीं निकाल पाता। तो यार टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हो। किसी दोस्त, किसी टॉपर की बताई हुई टिप की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस इस वीडियो को पूरा आप लोग देखो, अंत तक देखो और आप लोगों को लास्ट में बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी आपको पता चलेगी और उसके दम पे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स निकाल पाओगे। बस उसी तरीके से पढ़ो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या आप लोगों को कौन सी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, कौन से प्लानिंग की जरूरत है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए और कितने महीने आपके पास बचे हैं और उसको उतने महीनों में जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, अगर वो अभी भी शुरू करता है तो वो आराम से साइंस सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 निकाल सकता है। बिकॉज यार साइंस के अंदर 100 में से 100 निकाले जा सकते हैं। 100/100 आपको पक्का आएगा, 110% में कह रहा हूं ये बात। बस जो बताऊंगा उसको ध्यान से फॉलो करना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को भी वो जानना है कि भाई टॉपर कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, टॉपर्स की कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन सी ऐसी चीज करता है जो आपका दोस्त आपसे कम पढ़ाई करके भी इतने अच्छे नंबर निकाल लेता है और आप घर में 5-5, 6-6 घंटा, 7-7 घंटा बैठे रहते हो, तभी भी आप कितना भी पढ़ लो आपके नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाते। सो इसके पीछे का क्या रीजन है, चलिए यार शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार क्या सच में, आप एक बात बताओ, मैं सच बता रहा हूं, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंड साइंस के अंदर इस साल आप लोगों को तो पता ही होगा कि साइंस 1 एंड साइंस 2 आप लोगों को 2 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर यहां पर 10 चैप्टर है और यहां पर 10 चैप्टर है। टोटल साइंस के अंदर आप लोगों को 20 चैप्टर पढ़ना है। एंड ये 20 चैप्टर में से आपको क्या लगता है कि सारे चैप्टर बहुत डेंजरस हैं, सारे चैप्टर बहुत हार्ड हैं? ऐसा यार बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं, आप सोचोगे भी नहीं यार कि जो आप लोगों का साइंस 1 है, पार्ट 1, इसके अंदर कितने सारे इजी चैप्टर्स हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ साइंस 1 एंड मैंने एक वीडियो बनाई है मोस्ट हार्डेस्ट चैप्टर ऑफ साइंस 1। तो आप इन दोनों वीडियोस को ढंग से अच्छे से देखो, जिससे कि आपको रियलाइज हो भाई कि सबसे आसान चैप्टर मुझे पहले करना है एंड जो सबसे हमारे हार्ड चैप्टर उनको मुझे बाद में करना है। आसान चैप्टर पहले कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ भाई आपका कुछ तो पढ़ के हो गया है। ये बात आप ध्यान रखना। आज मैं बताता हूं यार, अभी भी मैं बता देता हूं कि साइंस 1 के अंदर अगर अच्छे से देखा जाए ना, तो जो पढ़ने लायक, जो दमदार चैप्टर है, वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 9। यही चैप्टर ऐसे चैप्टर है जिनमें आपको बहुत दिमाग, मेहनत लगानी है। बाकी सारे चैप्टर ऐसे ही लल्लू मल्लू है, उनको आप ऐसे ही पढ़ सकते हो। सिर्फ एक्सरसाइज, PYQ और डायग्राम कर लिया ना, तभी भी आपके साइंस 1 में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी जो चैलेंजिंग यही सारे चैप्टर हैं, इनमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। इन चैप्टरों को रट्टा नहीं मार सकते, इन चैप्टरों में कॉन्सेप्ट समझना होगा, तब जाकर के आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो पाएगी। एंड सेम तरीके से अगर मैं साइंस 2 की बात करूं, तो साइंस 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 3, पहले ही 3 चैप्टर 3 दरवाजे जैसे बन के खड़े हो गए। आजा भाई तू मुझे तोड़ के दिखा, फिर पूरा साइंस 2 तेरे लिए आसान। और ये 3 चैप्टर के अलावा कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं है भाई, सारे चैप्टर एकदम चिंदी हैं। सिर्फ ये 3 चैप्टर जिसने साइंस 2 के सीख लिए ना, वो बाकी के सारे 7 चैप्टर उसको बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक्सरसाइज करना है, PYQ करना है, बस और खत्म। तो ये बातें आप समझो यार। तो ये क्या आपको ये बातें इसके पहले पता थी? अगर नहीं पता थी तो कमेंट में बताओ कि भैया सच में हमको ये कुछ भी पहले नहीं मालूम था। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को लाइक करो। मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हो, सबके सब एक लाइक करो, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं इसी चैनल के अंदर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन भी दबा लो भाई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी धमाकेदार चीजें अभी आने वाली है यार, आप ये समझ के रखो। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। जरा देखो यार, पहले तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे
जो सोचते हैं कि मैं अभी से पढ़ के सितंबर महीना से पढ़ के और 90 से 95% निकाल लूं, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लास 10th एकदम लल्लू लाल चैप्टर्स होते हैं इसके अंदर। क्लास 10th अभी आपकी जिंदगी की पहली सीढ़ी है और बच्चे इसको बहुत हार्ड समझ के बैठ जाते हैं। नहीं भाई मेरे को पढ़ना है, मैं अभी सन्यासी मोड में चला जाऊंगा, हिमालय में भाग जाऊंगा, मैं हिमालय में जाके पढ़ाई करूंगा एकांत में बिना किसी टेंशन के। भाई अभी तुमने 11वीं 12वीं की फिजिक्स और केमिस्ट्री देखी ही कहां है? एक बार आओ कभी हवेली में, तब दिखा देंगे केमिस्ट्री की फिजिक्स कैसी कैसी होती है ना, मैथ्स कैसा होता है और बायो कैसा होता है। तो ये बात आप समझ के रखो। तो यार 10th मतलब लल्लू लाल। आप सितंबर से क्या, अक्टूबर से भी पढ़ के आप अच्छे से अगर मेहनत कर दिए ना 8 घंटा लगातार, हर दिन लगातार 8 घंटे 4 महीना, आप 10th क्या साइंस के अंदर या मैथ्स के अंदर आप आउट ऑफ निकाल लोगे आराम से। मैं तो भला सितंबर से बता रहा हूं आपको। आ जाओ बताता हूं। देखो भाई, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 30 दिन, ऐसे नवंबर दिसंबर जैन फेब तक आपके पास इतने दिन बचे हैं। फरवरी में सिर्फ 20 दिन है क्योंकि लास्ट फरवरी में पेपर आपका बोर्ड चालू हो जाएगा 2026 में। अगर आप सितंबर महीना से भी शुरू करते हो तो आप लोग दिसंबर महीने तक में पूरा अपना सिलेबस 4 महीने में खत्म कर लो। मतलब 4 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। पूरा इसी में आपको रिवाइज, टेस्ट और प्रैक्टिस भी सब इसी की करनी है, इसी पर। मतलब ये 4 महीना जिसने मस्ती कर ली भाई 10th में, समझो खत्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसने 10वीं क्लास में इन 4 महीनों को अच्छे से नहीं पढ़ा, सितंबर महीना अपना बर्बाद कर दिया जिसने, समझो 10th उसके गए भाई। 10th में अच्छे नंबर नहीं निकाल सकता, लिख के देता हूं तुझे मैं। और जिसने 4 महीना चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, रगड़ के 7 से 8 घंटा पढ़ाई किया घर में, रात के 1 बजे रात तक अच्छे से पढ़ाई किया, वो लड़का गारंटेड 10वीं के अंदर 90% प्लस निकालेगा, 95 प्लस निकालेगा। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में बताओ यस भैया चैलेंज एक्सेप्टेड। और 7 से 8 घंटा हम लोग सितंबर से लेकर दिसंबर तक लगातार पढ़ेंगे और हम 90 से 95% निकालेंगे मार्क्स। ये बात आप ध्यान रखना। आज अब आगे लेके चलता हूं। जो जनवरी महीना है ना भाई, ये होता है रिवीजन का महीना। मतलब यार जो बच्चा दिसंबर महीने तक पूरा अच्छे से पढ़ता है, जनवरी महीने में जाकर के उसको रिवीजन करना होता है। क्योंकि भाई जो आपने पूरा पढ़ा है, अगर आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया तो मतलब क्या बनेगा, आप एग्जाम में लिखोगे क्या? इसीलिए जनवरी महीने में मैं बोलता हूं किसी टीचर को कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए। जनवरी महीने में टीचर्स बच्चों को फ्री टाइम दो, जिससे कि वो घर में बैठ के सेल्फ लर्निंग करे, अपने डाउट को क्लियर करे, वो अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, अपने मिस्टेक को समझे। बस टीचर को टेस्ट लेना चाहिए बच्चे का, उसको पढ़ने का मौका दो, उसको टीचर को एकदम लर्निंग, टीचर को टाइम देना चाहिए बच्चे के लिए। यार कि तू लर्निंग कर बेटा, अभी तुझे क्लास आने की, स्कूल आने की जरूरत नहीं है, तू आराम से बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर। और सब टीचर यही करेंगे मोस्टली। तो जनवरी महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है जो आपने यहां से यहां तक पढ़ा है। रही गई बात फरवरी की, उसमें तो भाई टेंशन ही खत्म। तो चिंता मत करो यार। मतलब आप एक बात समझ लो कि जो ये टाइम मैंने दिया है ना, ये टाइम में अगर मैं ऐसा बच्चों बोलूं कि आप भैया बोलोगे भैया देखो ना हमारे पास हमारा टीचर अब पढ़ा के आगे निकल गए हैं, अब दोबारा वो चैप्टर को पढ़ाएंगे नहीं। दूसरी बात आप बोलोगे भैया हमारे टेस्ट बहुत सारे हो गए हैं, नोट्स हमारे पास नहीं है, तो हम कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें, हमें कुछ नहीं पता है। तीसरा बात, भैया हम क्या करें भाई, मतलब इतने सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, कहां से ढूंढेंगे, 5 साल का पेपर पुराना प्रीवियस ईयर, वो पेपर का सॉल्यूशन कहां से ढूंढेंगे भैया, इतना सारा है। क्वेश्चन बैंक कहां से ढूंढेंगे, उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कितने सारे हो सकते हैं साइंस 1 साइंस 2 में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में, मैथ्स के अंदर। तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को कहां से ढूंढेंगे यार। व्हेन न्यू इंडियन राइज हियर देन व्हाई टू फियर। चिंता क्यों करता है, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। और इसी के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और आप लोगों के ये सारे सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट मैंने अभी बताए, 5 सब्जेक्ट, ये सारे के सारे सब्जेक्ट अगर सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में पूरे हम आपको पढ़ा के दे दे, हमारी पूरी टीम अगर आपको पढ़ा के दे दे, इसी फ्री क्लास, इसी यूट्यूब चैनल के अंदर, एनआई क्लासेस के अंदर अगर हम पढ़ा के दे दें, तो आपको कैसा लगेगा? बस मुझे कमेंट में बताओ कि अगर सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरा मैथ्स, पूरी इंग्लिश एंड पूरा साइंस 1 साइंस 2 पूरा अच्छे से रिवीजन करवा के अगर आपको दे दिया जाए, पूरा डीप कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे लेक्चर वाइज सारी चीजें पढ़ा के दे दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा भाई? हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर दिस? कमेंट में मुझे बताओ। और सितंबर महीने से हम और हमारी पूरी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल एनआई क्लासेस के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में लेकर के आ रहे हैं, जिसमें सितंबर से लेकर के दिसंबर तक में पूरा का पूरा कंटेंट आपको पढ़ा के दिया जाएगा। तो ना अब चिंता साइंस की महाराष्ट्र बोर्ड में, ना चिंता अब मैथ्स की, ना चिंता अब आप लोगों को एसएसटी की यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी की, और ना ही चिंता अब आप लोगों को इंग्लिश की। अब टेंशन छोड़ दे, तेरा टेंशन हम पकड़ते हैं और तुझे एकदम 90 प्लस तक लेके जाएंगे। बस हमारे सारे वीडियो देखना, सारे लेक्चर देखना,
कितने भी कुछ भी टाइम हो जाए, रात के 1 बज जाए, अगर हम पढ़ा रहे तो तू भी हमारे साथ पढ़ना, फिर देखता हूं लाल बाल गोपाल तुझे कौन पीछे करके दिखाता है। ये बात आप समझ के रखना, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग है। आज मैं बताता हूं यार कि बहुत सारे बच्चे ऐसा विश करते हैं कि भैया साइंस के बारे में बताओ, साइंस में कैसे टॉप करें हम लोग। तो यार सब बच्चों का एक विश होता है कि भैया साइंस में हमको बहुत अच्छे मार्क्स निकाल लें। पहले भाई मैदान में जाना है युद्ध करने, तो आपके पास हथियार का होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास अगर साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है या हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ये सेम चीजें आपके पास होनी चाहिए। एज अ स्टडी मटेरियल अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गलत इंसान से पढ़ रहे हो। अगर आपको उस टीचर ने सब नहीं बताया तो इसका मतलब आप गलत इंसान से पढ़ रहे हो, और आप लोग का हो सकता है कि आपके 80% भी ना जाए 10th में, मैं लिख के देता हूं, और बाद में आप खुद को ब्लेम करोगे कि हम ही खराब थे, हमने ही नहीं पढ़ा। भाई ऐसा नहीं है, उस इंसान की गलती है जो आपको गाइड कर रहा है। मैं आज आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको रखनी। पहली बात तो टेक्स्ट बुक, मतलब भाई ये तो सबके पास होगी। दूसरी चीज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, चाहे साइंस 1 के पूरे 10 चैप्टर हो, चाहे साइंस 2 के 10 चैप्टर हो, मैथ्स के चाहे जो भी 14-15 चैप्टर हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी के हो, ये सारे सब्जेक्ट के सारे जो चैप्टर्स हैं इनके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपके पास डाइजेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी चीज हैंड रिटन नोट्स, या तो आप खुद से बनाओ, जो टीचर लिखवाता है उसको खुद से बनाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी मराठी और साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैथ्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएसटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। तो ये नोट्स आपके पास होनी चाहिए, और या तो हम आपको नोट्स दे रहे हैं फ्री में, बढ़िया हमारे पास से डाउनलोड कर लो और एंजॉय करो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ले लेना। पीवाईक्यू का पूरा सॉल्यूशन, अगर मैं कहूं 2021, 22, 23, 24, 25 ये 5 साल के पीवाईक्यू का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी और इंग्लिश का अगर आपको दे दिया जाए पूरे सॉल्यूशन के साथ, वहां एक ही जगह में प्रॉपर, तो कैसा लगेगा? तो कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा ना, बस यही सबसे बेस्ट चीज है। एंड एक्टिविटीज, पूरे साइंस 1 साइंस 2 में कितनी एक्टिविटीज आएंगी, कौन सी एक्टिविटीज से कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको ये पूरा दे दिया जाए, आपको ढूंढना ना पड़े, तो कैसा लगेगा? बस यही आपका स्टडी मटेरियल है बच्चों। दूसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, कौन से डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आते हैं? देखो एक बात बताऊं, टिप है भाई, डायग्रामेटिक क्वेश्चन ना सीधा 4 या 5 मार्क्स के लिए आता है डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। कभी कम मार्क्स के लिए नहीं आता, सीधा 4 मार्क्स के लिए आता है, चाहे साइंस रहे, मैथ्स रहे, एसएसटी रहे, ध्यान रखना लास्ट क्वेश्चन। तो ये सारे आपके स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए। अब पढ़ना कैसे है, ये देखो प्लानिंग है। देखो अभी हम लोग ना सितंबर से लेकर दिसंबर तक में पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, पूरा एसएसटी, पूरा इंग्लिश खत्म करने वाले हैं। अभी हम शुरू ही करने वाले हैं जस्ट, ठीक है। तो अब कितने एक्साइटेड हो, कब से शुरू करें, आप डेट बता दो, बस कल परसों डेट लिख दो, हम लोग शुरू कर देंगे। कौन सा अच्छा दिन है आप डिसाइड करो, कमेंट में मुझे डेट लिख के बताओ फटाफट, और वीडियो को लाइक करना, मैं समझ जाऊंगा भाई बहुत जल्दी शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर, हम लोग लाइन से वीडियो लेक्चर लेंगे, चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और पूरे चैप्टर कवर करेंगे, साइंस के भी, मैथ्स के भी, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी, और आप लोगों के इंग्लिश के भी। इंग्लिश का भी पूरा पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाली इंग्लिश पूरी पढ़ाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना अच्छे से। और ग्रामर वगैरह तो सेमी मराठी वाले, सेमी हिंदी वालों का भी सेम रहेगा, ग्रामर सेक्शन, ग्रामर राइटिंग स्किल सेक्शन, लेकिन जो बुक की जो नॉलेज है, पोएट्री सेक्शन, वो सब इंग्लिश मीडियम का ही पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो जो वीडियो लेक्चर है, आपको पहले देखना है वीडियो लेक्चर्स। अब वीडियो लेक्चर जो देखोगे, अच्छा जो साइंस मैथ्स है वो तो पूरा इंग्लिश में ही रहता है ना, उसका हिंदी मराठी नहीं रहता, वो इंग्लिश मीडियम, हम प्योरली इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ही पढ़ाते हैं। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो सेमी मराठी, सेमी हिंदी से हैं, उनका साइंस और मैथ्स सेम होता है, इंग्लिश मीडियम के जैसा ही सेम रहता है, बस इंग्लिश सब्जेक्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है बस, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ अब यहां पर पहले वीडियो लेक्चर देखो, उसके बाद आप एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की लर्निंग करो, पूरा याद कर डालो भाई, पूरा याद कर डालो। कसम से कहता हूं, जिस बच्चे ने क्लास 10th में साइंस के, मैथ्स के या एसएसटी के सिर्फ एक्सरसाइज को अच्छे से पूरा याद कर लिया ना, तो बोर्ड एग्जाम में 100 में से 60 से 70% उसके हाथ में ऐसे ही आ जाएंगे। सिर्फ एक्सरसाइज पढ़ लेने से क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर 60 से 70% आप 10th में ऐसे ही निकाल लोगे, 60% प्लस पक्का निकाल लोगे, सिर्फ एक्सरसाइज सारा का सारा याद कर लेने से। अगर आपने साइंस के पूरे 20 चैप्टर, मैथ्स के पूरे 15-16 चैप्टर, एसएसटी के आपने पूरे 15-16 चैप्टर कर लिए सारे के सारे, और तो समझ लो फिर आपके पक्का 60 से 70% मिल जाएंगे सिर्फ एक्सरसाइज करने से। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, थोड़े और मार्क्स बढ़ाने हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से लेकर 25 तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, उसका सॉल्यूशन निकालो एंड उसको पूरा लर्निंग करो। मैं कहता हूं लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो अक्सर बच्चा कहता है ना, भैया हमारे लाइक राइटिंग हम कर रहे थे लेकिन एग्जाम में हमको टाइम नहीं मिला। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि बच्चा घर में प्रैक्टिस नहीं किया रहता यार। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आप पीवाईक्यू में बहुत अच्छे मार्क्स निकालोगे। तो यार एक बात बता रहा हूं, पीवाईक्यूज जो आपके होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2021 का उठाओ, अब 21 के सारे क्वेश्चन जो भी साइंस के, मैथ्स के, इंग्लिश के, एसएसटी के आप निकालो या हिंदी मराठी के निकालो,
और उनको सारा का सारा ना प्रैक्टिस करना शुरू करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो उनका सॉल्यूशन, फिर देखो आपके मार्क्स कैसे आते हैं। सेम तरीके से फिर आप खुद को टेस्ट दो भाई, आपने ट्यूशन लगाया होगा, वहां टेस्ट होते होंगे हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, वो टेस्ट दो, इनफ है, टेस्ट दो। जो आपने पढ़ा उसको टेस्ट देने से आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हाँ मुझे याद है चीजें। और सबसे लास्ट चीज, हैंड रिटन नोट्स, ये आपके पास होने चाहिए, या तो हमसे ले लो या तो खुद से बनाओ। हमने अगर बना के दिया तो मस्त एक्यूरेसी के साथ देंगे, वही पढ़ लेना एग्जाम में, सेम वही लिख के आ जाओगे, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। तो गाइस ये ध्यान रखना, हमने सारी चीजें आपको पढ़ा दी। अब देखो आ जाओ, मैं आपको बता देता हूं कि जो आप लोगों का लाइक हैंड रिटन नोट्स है ना भाई, तो वो हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मैं दिखाता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए सारी चीजें वो बना के रखी है, मतलब वो सब कुछ, और मैंने दे भी दिया है। कहां से डाउनलोड करना है मैं अभी आपको बताऊंगा, बट मैं आपको दिखा दूं, देखो कि इस तरह की नोट्स है भाई, जो शायद ही, मतलब मैं आपको लिख के देता हूं, पूरे महाराष्ट्र में फ्री में ऐसी नोट्स तो आपको कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। मतलब भाई 15 से 20 घंटे लगे हैं मुझे डिजाइन करने में, सिर्फ चैप्टर 1 की नोट्स ग्रेविटेशन की। तो ये नोट्स आप देख लो खुद ही। अब ये पूरी की पूरी नोट्स जो यहां पे दिखा रहा हूं, देखो अब ये इतनी प्यारी नोट्स है ना भाई, इसमें से आपने पढ़ लिया ना पूरा बेसिक से, कैन यू रिकॉल से शुरू किया है, बेसिक से व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज मोशन, हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज आप लोगों को यहां पर सिखाई गई है। एक एक छोटी से छोटी चीज आप लोगों को यहां पर सिखाई। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स के कितने टाइप होते हैं भाई, है ना। आप मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटेशन क्या होता है, हर एक चीजें आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ सिखा रखा है, समझ रहे हो। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, उसके बाद देखो यहां पर केपलर्स लॉ क्या है, उसका बेसिक क्या है पहले, उसके बाद केपलर के देखो तीनों लॉज क्या होते हैं, मतलब पूरा का पूरा विद प्रूफ। फिर देखो KIB व्हाट इज प्रोपोर्शनलिटी, बेसिक चीज जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगी। उसके बाद न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसका पूरा प्रूफ कैसे आया। ये सारा का सारा जो पूरा नोट्स है ना, पूरे चैप्टर 1 की नोट्स ही बन चुकी है। इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। देखो बच्चों यही होता है हैंड रिटन नोट्स, इसे कहते हैं मेहनत, क्वालिटी। अब ये नोट्स जो दिख रही है इसको आप डाउनलोड करो, इसका प्रिंट निकालो, और प्रिंट निकालने के बाद इसमें से आप पढ़ाई करो, कुछ दूसरी नोट्स बनाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने देखो मतलब इतनी प्यारी नोट्स में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझेगा, ऐसा हिंदी और इंग्लिश को पूरा मिक्स करके बना रखा है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट है बच्चों, न्यूमेरिकल में पेज नंबर 15, ग्रेविटेशन चैप्टर 1 में आपको काम आएगा। ठीक है, सीधा पेज नंबर बता दिया, जाओ देख लो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो नोट्स है बच्चों आप लोगों के लिए बनाया है, ये बात आप समझो। तो इसको अच्छे से बढ़िया डाउनलोड कर लो। कैसे डाउनलोड करना है आ जाओ मैं आपको बताता हूं। तो प्लानिंग तो आपको मिल गई ना, क्या पढ़ना है। अब देखो सबसे पहले आप लोग न्यू इंडियन एरा ऐप डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर, एंड्रॉइड, आईपैड, आप कहीं भी डाउनलोड कर सकते हो। ये लिखो प्ले स्टोर में न्यू इंडियन एरा, ऐप डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ऐप के अंदर लॉगिन कर लो अपने मोबाइल नंबर से, या मम्मी जो भी फोन आप यूज करते हो जिसमें से आपको पढ़ाई करना है वही नंबर डालना, ठीक है, जो आपके पास रहे। तो उसके अंदर ना NI क्लासेस क्लास 10th करके एक बैच आपको दिखेगी, जो 1 रुपए की बैच है, सिर्फ 1 रुपीज, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये पूरी या तो फ्री में भी मिलेगा या तो आप 1 रुपए पे भी कर सकते हो, तो सारी एक्सेस आपको मिल जाएंगे। 1 रुपए में 10th की पढ़ाई हो रही है, और क्या ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे। फिर इसके बाद आप ना अंदर जैसे ही बैच के अंदर क्लिक करोगे तो अंदर ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओवरव्यू और कंटेंट का। तो आपको कंटेंट सेक्शन में क्लिक करना है। फिर वहां पे साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, SST का फोल्डर मिलेगा। साइंस 1 के फोल्डर में जाना, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल रखा है साइंस का, और ये नोट्स भी डाल रखे हैं। डाउनलोड कर लेना, एंजॉय करो, जाके प्रिंट निकाल लो और पढ़ो बढ़िया इसको। तो ये इतनी प्यारी नोट्स आपको मैंने दे दी पहले ही, ध्यान रखना अच्छे से। तो ये सारा मेथड है। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे कि अगर हम सारी अपडेट आपको कोई भी देते हैं ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सारे क्लास 10th पूरे महाराष्ट्र भर से सारे क्लास 10th के बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको जाओ अच्छे से, लिंक में क्लिक करो एंड ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि आप लोगों को सच में बहुत ज्यादा फायदा हो। समझ रहे क्या कह रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब सच बता रहा हूं, अब मेरे चलने का टाइम आ गया है। मैंने पूरे टिप्स, प्लानिंग्स, स्टडी मटेरियल, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल, और हम आपको अपने तरफ से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। क्योंकि अब मेहनत करना है, अब रुकेंगे नहीं, अब थकेंगे नहीं, अब हार नहीं मानेंगे। जब तक 10th में 95% आप निकाल नहीं लेते हो तब तक नहीं रुकेंगे भाई, क्योंकि पेपर तक आप लोगों को हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। सितंबर महीने से लेकर दिसंबर तक पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ा के देंगे। फिर 1 शॉट लेक्चर से, रिवीजन है, मैराथन है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी जाएगी इसी चैनल के अंदर। तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ी भी आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करी है। एंड अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, एंड अपने व्हाट्सएप में जरूर स्टेटस लगाना मत भूलना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय गाइस।